नमस्कार दगड़ियों, मैं हूँ यशिता और मैं संजीवनी। आप देख रहे हैं पहाड़ी तड़का और आज है हमारे साथ उत्तराखंड से हिमांशी, जो इस शो में तड़का लगाने आई है। नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप सब? जी हिमांशी, मैं चाहूंगी हम इस शो की शुरुआत एक पहाड़ी सॉन्ग से करें। ठीक है। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नरणा कफल पाको चेता मेरी छेला, नरणा कफल पाको चेता मेरी छेला। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशी, आपने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को गाया। लेकिन मैं चाहूंगी आप इस सॉन्ग का जो भी आपने गाया इसकी आप मुझे हिंदी मीनिंग बताएं। तो इसका हिंदी मीनिंग है बेडू पाको बारहमासा। जो लाइन है, बेडू पाको एक मतलब बेडू एक फ्रूट होता है जो पहाड़ों में होता है और वो 12 मासा मतलब 12 मंथ्स के लिए वो होता है वो फ्रूट। और काफल पाको चैता, चैत मतलब गर्मी का सीजन जो होता है, मई जून का महीना होता है, तो उसमें फ्रूट होता है काफल। छोटे छोटे रेड कलर के फ्रूट होते हैं, खट्टे मीठे, तो वो फ्रूट जो होता है वो गर्मियों में होता है। खाया आपने? हाँ जी, बहुत बार। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आप उत्तराखंड के बारे में कुछ हमें बताएं। उत्तराखंड के बारे में जैसे सब जानते हो, उत्तराखंड के बारे में सोचते ही पहाड़, ठंडी हवाएं, सनसेट और देवभूमि। देवभूमि देवताओं के लिए बहुत जानी जाती है। और सेकेंडली ज्वेलरी के लिए भी बहुत जानी जाती है। आजकल दिल्ली में भी, प्लेन्स में भी लोग पहाड़ी ज्वेलरी पहनते हैं। गलोबंद है, नथ है, गढ़वाली नथ बहुत फेमस है। गढ़वाली नथ, हाँ बहुत अट्रैक्टिव, सुंदर, बहुत अच्छी होती है। हाँ, गढ़वाली नथ है, मांग टीका, पौंची पहनते हैं हमारे यहाँ। ये मैरिड वुमेन्स पहनती हैं। पौंची होती है जो आप आगे से पहनते हो गोल्ड के, और पिछौड़ी होती है जो आप शादी के बाद पहना जाता है, उसको मैरिड लेडीज़ पहनती हैं। और पिछौड़ी हमारे यहाँ सर पे चुन्नी उड़ाई जाती है, तो वो शादी के दिन उड़ाई जाती है। गलोबंदा, हाँ, गलोबंद हमारा ज्वेलरी जो है ब्लैक कलर का वेलवेट के कपड़े में होता है और उसके ऊपर गोल्ड की एक प्लेट टाइप की होती है, उसमें डिज़ाइन होता है, वो बनाया होता है, चेन होती है। कोई अच्छा उसे नेक पे पहनते हैं? हाँ जी, उसको नेक में पहना जाता है। जैसे यहाँ लोग, type? हाँ जैसे यहाँ लोग चोकर पहनते हैं, वैसे वहाँ लोग उसको पहनते हैं। तो आप कुछ हमारे ऑडियंस को पहाड़ी खाना, वहाँ के सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बताएं। पहाड़ी खाना तो हमारे यहाँ चुटकानी भट, हमारे यहाँ दाल होती है, गरम होती है। और दूसरा गौहत की दाल होती है, वो भी बहुत गरम होती है। स्टोन्स के लिए बहुत यूज़ में आती है। आप उसका जूस बना के पी सकते हैं। जूस मतलब ये आप सूप पी सकते हैं, उसका बहुत गरम होता है, स्टोन्स में बहुत काम आता है। और मडवा होता है, मडवे का आप मडवे की रोटी होती है, ब्लैक ब्लैक दिखती है थोड़ी सी, बट होती बहुत टेस्टी है। और आलू के गुटके हमारे यहाँ बहुत खाए जाते हैं। आप आलू को बॉईल करें, उसमें तड़का वड़का लगा के बढ़िया मसालेदार, नाम है उसका? हाँ ये नाम है वहाँ। और मडवे के आटे का हलवा भी बनता है, और सर्दियों में हमारे यहाँ तो बहुत खाते हैं लोग। और फ्रूट भी होता है हमारे यहाँ, नींबू, यहाँ छोटे छोटे नींबू मिलते हैं। हमारे यहाँ बड़े साइज़ के नींबू होते हैं, तो उसको हम विंटर्स में खाते हैं धूप में बैठ के। और खुद का घर का पीसा हुआ हमारा नमक होता है, हम नींबू विंटर्स में कट करके उसको पूरा दही वही मिला के, नमक मिला के खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। जैसे आपने बताया कि वो नमक होता है, वो नमक मतलब कुछ अलग ही रेसिपी होती है शायद उसकी? हाँ, उसकी रेसिपी अलग होती है। शेयर कर दे फिर ये भी हमारे ऑडियंस के साथ। बिल्कुल। तो उसमें आप हरी मिर्च होती है और लहसुन होता है, थोड़ी थोड़ी आप रेड मिर्च और वो नमक आप मिला सकते हो। उसको सिलबट्टे में पीस के बनाया जाता है। बहुत ड्राई होता है, जैसे नमक की फॉर्म होती है वैसे वो ड्राई होता है। पर थोड़ा सा नमक, यहाँ नमक मतलब नमकीन, हमारे यहाँ नमक मतलब तीखा, चटपटा, तो हमारे लिए नमक का मतलब वो है। तो वो हम घर पे पीसते हैं और सिलबट्टे में बनाया जाता है और बहुत टेस्टी होता है। कभी हमें भी खिलाइएगा। जी बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बुलाओगे तो बिल्कुल मैं आपको लेके आऊँगी। तो आप जरा हमारे ऑडियंस को जो उत्तराखंड घूमना जाना चाहते हैं तो उनको थोड़ी टूरिस्ट प्लेस बता दें घूमने के लिए। टूरिस्ट प्लेसेस नैनीताल है, अल्मोड़ा है, बहुत जगह है घूमने की। और आजकल तो यूट्यूबर्स हिडन प्लेसेस में भी जाते हैं। मेरे हिसाब से तो एक्सप्लोर आप जितना ना करो उनको, उतनी वो जगह सेफ और प्राइवेट रहेगी वो जगह। आप जितना उसको अनएक्सप्लोर कुछ चीज़ों को आप वैसा ही रहने दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि प्लेन से लोग जाते हैं तो वहाँ जाके गंदगी करते हैं। हालांकि गंदगी हर जगह करना बहुत गलत बात है,
बट पहाड़ों में मैंने बहुत देखा है कि लोग यहाँ दिल्ली से मुंबई से गर्मियों में लोग जाते हैं तो गंदगी इतनी करते हैं, प्लास्टिक बॉटल पानी पियेंगे वहीं फेंक देंगे। हालांकि डस्टबिन सिस्टम वहाँ बहुत अच्छा है, आप उसको घर रख लीजिए, घर आके आप जहाँ आप रह रहे हैं, होटल में जो रह रहे हैं आप उसको वहाँ रखिए, डस्टबिन में डालिए, बट लोग गंदगी करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप कहीं भी जाए, मैं सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं करूँगी, उत्तराखंड की बात नहीं करूँगी, आप जहाँ भी जाए आप वहाँ पे गंदगी ना करिए बस। हाँ, इसी चीज़ में हमारे वो राघव जुआल हाँ। एक्टर, उन्होंने भी बोला था कि जो भी टूरिस्ट हमारे जाते हैं उत्तराखंड में, वहाँ गंदगी ना मचाएं, वहाँ बॉटल्स ना फेंकें, मतलब कूड़ा रखें, अपने पास रखें और लेके जाएं। और आजकल तो स्नोफॉल हो रहा है नैनीताल में, मनाली में स्नोफॉल चल रहा है। अच्छा, कल ही बर्फ़ पड़ी है, तो मैं कहूँगी लोगों से कि जाइए, एंजॉय करके आइए, देख के आइए। लोगों का बहुत मन होता है। इस बार तो काफ़ी जल्दी स्नोफॉल हो गया, वैसे जनवरी तक चलता है, न्यू ईयर के बाद ही स्नोफॉल होता है, बट अभी इस बार जल्दी हो गया है। तो मैं जिनका मन है घूमने का, मैं कहूँगी जाइए, घूम के आइए, एक बार देख के आइए कि बर्फ़ कैसी दिखती है और कितना इंजॉय होता है उसमें। इतनी सारी नमकीन बातों के साथ और नमक के बारे में साथ सुनते सुनते अब हम कुछ करते हैं, कुछ मीठी बातें भी। जी बिल्कुल, ये मीठा सुन के मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया, जैसे हर एक स्टेट की अपनी एक स्वीट डिश होती है, तो वैसे ही पहाड़ों में भी क्या कोई स्वीट है जो काफ़ी फेमस हो और जो हमें खानी चाहिए? हाँ बिल्कुल है। बाल मिठाई बहुत फेमस है हमारे यहाँ। ब्राउन कलर की होती है, उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के दाने होते हैं, और अल्मोड़ा की है वो मिठाई। अल्मोड़ा हमारे यहाँ एक प्लेस है, तो वहाँ की मिठाई ये बहुत फेमस है। और एक मिठाई और हमारे यहाँ बहुत फेमस है, वो है सिंगौड़ी। तो सिंगौड़ी होती है कि आपको पत्ते में वो मिठाई रख के उसको फोल्ड करके कोन बना के आपको दी जाती है। जिसको मैं कहती थी बचपन में, पत्ते वाली मिठाई मैं खाऊंगी। बिल्कुल वही वाली मिठाई की बात मैं कर रही हूँ। तो वो मिठाई बहुत टेस्टी होती है, और बाल मिठाई तो खैर बहुत फेमस है। सही कह रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक आंटी है, वो लेके आई थी, मेरी नेबर है, तो मैंने कहा यार ये क्या, उन्होंने कहा मैं पहाड़ों से लेके आई हूँ, मुझे लगा चॉकलेट है, वो मम्मी ये चॉकलेट है क्या, उसमें वाइट वाइट से क्रंची सा कुछ होता है वो, मैंने कहा काफी अच्छा है। उसमें नॉर्मल भी आता है, जिसमें हाँ। एक वैसी भी होती है, उसके ऊपर जो व्हाइट डॉट होती है वो नहीं होती है, वो सिंपल एक चॉकलेट भी होती है। चॉकलेट मिठाई भी बोलते हैं उसको। मैं उसको चॉकलेट ही बोल रही थी, मुझे पता नहीं था वो मिठाई है, बट काफी अच्छा है, शायद सबको खानी भी चाहिए। हाँ जी। तो मैं अब थोड़ा ना पहाड़ी शादियों की तरफ मुड़ना चाहूँगी। थोड़ा पहाड़ी रीति रिवाज जो उनकी शादियाँ होती हैं, उनमें जो छलिया डांस करते हैं, आपको भी दिखाएंगे हम, जो छलिया डांस करते हैं उनके बारे में बताएं कुछ। तो छलिया डांस जो है वो शादियों में करा जाता है। तो वो सब मेल होते हैं जो वो डांस करते हैं, उनका प्रॉपर गेटअप होता है जिसको पहन के वो डांस करते हैं, और वो फ्रॉक टाइप का होता है, और उनके हाथ में एक एक तलवार होती है, और वो अलग अलग स्टेप करते हैं, या घूम के स्टेप करते हैं जो एक जैसा होता है कोऑर्डिनेशन में। फिर वो स्टंट टाइप का भी करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के तो वो तलवार के साथ डांस करते हैं। तो बहुत ही अच्छा डांस होता है, फुल्ली मेकअप फेस रहता है। हाँ, और बहुत कलरफुल ड्रेस होता है उनका, बहुत मजा आता है उस डांस में। हिमांशी, जैसा आपने कहा कि मेल, तो ये कंपलसरी कि वो मेल्स ही करेंगे, उसमें फीमेल्स का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं? आजकल तो फीमेल भी रख रहे हैं उसमें, बट एक ही फीमेल उसमें होती है और बाकी सब मेल होते हैं। ऐसे बेसिकली ये मेल्स? हाँ, बेसिकली ये मेल्स का डांस है, क्योंकि पहाड़ों में चलना बहुत मुश्किल है आदमियों के लिए। आदमी थोड़ा स्ट्रांग होता है तो वो चल पाता है, और शादियाँ तो फिर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ भी जाना पड़ता है आपको। शादी में जंगल, कई जगह तो रास्ते नहीं होते चलने के लिए, आपको जंगल में चलना पड़ता है। गदड़ा तो, पार करो, ऊपर हाँ, जाओ, नीचे जाओ। तो क्या होता है हमारे शादियों में फ्लैग्स भी होते हैं। तो एक जो बारात में एक लास्ट में फ्लैग पकड़ा होता है, और एक आपके स्टार्टिंग में फ्लैग पकड़ा होता है, जिससे पता चलता है कि बारात यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, और वहाँ फिर फ्लैग लगाए जाते हैं। तो फ्लैग भी होता है हमारे यहाँ शादियों में, तो आगे आगे फ्लैग चलता है, उसके पीछे पीछे पूरी बारात चलती है। तो वैसा भी होता है हमारे यहाँ। आपकी ये बातें सुन के, और ढोल हमारे यहाँ वैसे ढोल होते हैं, हमारे यहाँ ढोल दमो होता है। हमारे यहाँ एक अलग ढोल होता है जिसको प्ले किया जाता है, तो वो पहाड़ी स्टाइल में होता है, उसको अच्छे से बजाया जाता है। वो बहुत डिफरेंट टाइप का हमारे यहाँ ढोल दमो कहते हैं उसको हमारे यहाँ। आपकी इतनी सारी बातें सुन के, ये आपने जो भी मतलब शादी का रिचुअल बताया, ये ढोल नगाड़े जो भी है, मतलब सुन के ऐसा हो रहा है कि यार काश हमारा भी कोई फ्रेंड हो। हूँ ना मैं आज से, मैं आपकी फ्रेंड हूँ आज से। बिल्कुल आप बुलाएंगे और हमने ऐसा हो सकता है, आप बुलाना हमारे। आना फिर मेरी शादी में जरूर आना। बिल्कुल।
मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा हमें इनको, मतलब जैसे मैं तो पहाड़ी हूँ ऑब्वियस है, इनको भी थोड़ा पहाड़ी सिखाएं, इनको भी थोड़ा पहाड़ी लैंग्वेज जानना, इनको भी इंटरेस्ट था। हाँ हिमांशी, बिल्कुल, क्योंकि जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे अगर किसी को डेट पे जाना हो या कुछ ऑफर करना हो तो बेसिकली हम चाय पे होते हैं, चल यार चाय पीने चलते हैं, तो हाँ। इसको आप पहाड़ी में कैसे कहेंगे हम? तो चाय पीने को हम, चाय ऑफर करने को हम कहेंगे चाह पीछे। अब सामने वाले को ऑफर करते हो चाह पीछे करके हम उसको पूछते हैं। चाह पीछे। हाँ, और वो रिप्लाई में हो ही कहता है। कोई मतलब हाँ। हाँ, कोई मतलब हाँ। तो मैं चाहूंगी अभी इस शो की हम एंडिंग करें, वो भी हिमांशी की कुछ मधुर आवाज के साथ। ये एक और प्यारा सा पहाड़ी गाना सुना दे। अच्छा, तो मैं आपको पप्पू कार्की जी का एक गाना सुनाना चाहूँगी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, बट वो हमारे उत्तराखंड के बहुत फेमस सिंगर रहे हैं और अभी तक लोग उनको सुनते आ रहे हैं और अभी की जनरेशन भी उनको काफ़ी पसंद करती है। तो गाना है सुन ले दगड़िया। तो ये गाना कुछ इस तरीके से है। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी, हिरदी में नाच तेरो, आँखों में अनवार तेरी, आहारे मुखड़ी तेरी, बुरासी जफूल सुआ बुरासी जफूल, घड़ी घड़ी मेरा सुआ मन माँ चिरूलो भागी मन माँ चिरूलो। धन्यवाद। इसी मधुर आवाज के साथ हम इस शो की करती हैं एंड। ताली बजा लो यार, थोड़ा ताली बजा लो ऐसी।